जिंदाबाद वीर धरमलाल जिंदाबाद 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 वीर धरमलाल जिंदाबाद जिंदाबाद वीर धरमलाल जिंदाबाद अजीत पर देखल नहीं चलो डरा देखल चले लिए रामवीर भाई अब देखिए उसी दिन से तो टेलीफोन किए विनोद भाई उसी दिन से अति में है आइए ये तो मालूम है आइए बेटी आइए रामदीन बाबू पंडित जी को ले आया कोई बात नहीं पैसा दिनु सर इधर देखिए यहाँ संगठन है आपका पूरा संगठन इधर इधर थोड़ा सर इधर आप पंडित है पूरा शास्त्र का ज्ञान है राजद अरे आप कहेगा ना हम तो अरे आप हाँ जी राजद में संदर्भ में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जयनगर में पधारे हुए हैं राजेश सिंह और हमारे आदरणीय मनोहर साथ ही वीरेंद्र मुखिया जी यहाँ राजद आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए पीछे भी आप लोग साइड हो जाइए आप लोग साइड एक साइड से हो जाइए चाहे उस साइड चले जाइए इस साइड से एक साइड हो जाइए ना मिलन समारोह होगा मिलन करें इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देकर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे शानदार अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हमारे जिला के शानदार अध्यक्ष सुरेश चंद्र चौधरी जी, यहाँ उपस्थित है प्रदेश के अध्यक्ष पोशाक लखन साहब, यहाँ उपस्थित है हमारे गार्जियन मनीष बाबू, यहाँ उपस्थित है मास्टर साहब रामजीलम बाबू, यहाँ उपस्थित है पट्टी पंचायत से मुखिया जी वीरेंद्र जी, गणेश यादव जी, यहाँ उपस्थित है हमारे हरि जी प्रखंड अध्यक्ष लदनिया, यहाँ उपस्थित है प्रमोद भाई, यहाँ उपस्थित है हमारे सरोज भाई सरपंच भी है वहाँ से, यहाँ उपस्थित है बासुपट्टी प्रखंड के अध्यक्ष अमीरी झा जी, यहाँ उपस्थित है हमारे जिला के राजद के युवा अध्यक्ष मोहन भाई, यहाँ उपस्थित है प्रदेश के अध्यक्ष सुरेंद्र जी, यहाँ अमरेंद्र चौरसिया जी जो जिला में महासचिव है, यहाँ हमारे सुमन जी चल के आए हैं, यहाँ उपस्थित है हमारे गार्जियन राम सुरेश बाबू एवं तमाम जितने भी यहाँ हाँ यहाँ उपस्थित है सेनानी विजय बाबू, यहाँ उपस्थित है पांडव जी, यहाँ उपस्थित केडी बाबू खजौली प्रखंड के अध्यक्ष इसराइल साहब एवं तमाम जितने भी यहाँ उपस्थित है राम प्रसाद बाबू, हमारे पूर्व प्रत्याशी राम कुमार बाबू जो पीछे हैं, यहाँ उपस्थित है राजद के नेता विनोद बाबू बैजनाथ जी, यहाँ उपस्थित हम सबों के नेता गरीबों के मसीहा लाल कार्ड के सूत्रधार जन जन के नेता बड़े भाई श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी, यहाँ उपस्थित तमाम मीडिया कर्मियों को मैं सबसे पहले आज जयनगर के पावन घाटी पर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। साथियों, रास्ते में आने के क्रम में इतना जगह स्वागत समारोह आज हुआ है आदरणीय नेताजी का, उसी मेला में भाई उमेश मुखिया जी भव्य समारोह रखे थे, समय लग गया, थोड़ा सा समय साथ नहीं दे रहा है, इसलिए जो आगे का चर्चा है 23 तारीख को जो हमारा समागम होने जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल में,
उस पर विस्तृत रूप से जानकारी हमारे आदरणीय नेता देंगे। और हम बहुत समय नहीं लेंगे क्योंकि कार्यक्रम देवधा में लगा हुआ है। कार्यक्रम छतौनी घटनास्थल पर, जहाँ पर जो सतीश यादव की यहाँ जगह घटना हुई है, डकैती का घटना हुई है, वहाँ लगल है। वहाँ प्रशासन के लोग भी वहाँ से टेलीफोन प्रशासन आधे दर्जन से ज़्यादा लोग घायल है। इस सुशासन के सरकार में हम लोग एक तरफ से एक स्वर से मांग किए हैं कि आपके प्रशासन से हम लोगों को कोई अपेक्षा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है सुरक्षा का। इसीलिए हम लोगों को जो भी सक्षम व्यक्ति है उसको सशस्त्र का लाइसेंस देने का आप आदेश कीजिए, ताकि अपना हथियार लेकर के अपना लोग सुरक्षा करेगा। इस पर कल जो है थाना प्रभारी महोदय बहुत सारे पत्रकार बंधु को कह रहे थे कि हम पर कार्रवाई के मांग कर रहे हैं। कार्रवाई के मांग नहीं कर रहे हैं। जिस तरह सत्यनारायण यादव की हत्या में हमारे आदरणीय नेता पहुंचते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 15 मिनट में एसपी घोषणा किया कि थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया जाए, और उसी थानाध्यक्ष को पुनः यहाँ पर ला के रख दिया निकम्मे को। आज पुनः मैं आग्रह करूंगा नेताजी से कि घटनास्थल से आप एसपी से बात करके पुनः उसको सस्पेंड कराया जाए कि आम जनों में उस पर विश्वास नहीं करना है। एक भी गरीबों को वहाँ न्याय नहीं मिलता है थाना स्तर पर। थाना दलाली का अड्डा हो गया है। थाना दलाली का अड्डा हो गया। जब से आप यहाँ से पावर समझिए या क्षेत्र समझिए छोड़े हैं, तब से जो अपंग सांसद है, विधायक है, जो भी है यहाँ प्रतिनिधि, एक पैसा ब्लॉक और थाना पर से लगाम नहीं रखे हुए हैं। सारा लगाम हट चुका है थाना से। एक मोटरसाइकिल छुड़ाने के लिए विधायक का बात थानेदार नहीं सुनता है। शर्म की बात है। शर्म होता है हम लोग को बोलने। और जो भी कुछ बचा खुचा आस है, काफी से आस है। सैकड़ों लोग, हजारों लोग आज 4 बजे से उस घटनास्थल पर बैठे हुए हैं। नेताजी आएंगे, जरूर न्याय मिलेगा। और डकैत चाहे बिहार में हो, उसको ढूंढ करके एसपी निकालेंगे। जिस तरह जो है सो पुराने घटना में आप पहुंचे मरिया, और 100 किलोमीटर भीतर नेपाल के 15 से लाया गया है उन लोगों को पकड़ करके। आज हम आग्रह आपसे करेंगे कि बड़ी अधिकारी से बात करके छतौनी घटना का निष्पक्ष जांच हो, और जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आगे जो है सो किस तरह से जान माल का सुरक्षा होगा, इसका जो है सो एसपी महोदय, आईजी महोदय से आग्रह किया जाए, और अच्छा से अच्छा प्रभारी को वहाँ पर जो है सो रखा जाए। यही आग्रह विनती के साथ मैं अपना पूरा समय आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आप ही के सुनने के लिए सारे लोग मुझे दे रहे हो। समिति की समीक्षा बैठक है, जिसके हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के राह दिखाने वाले आदरणीय नेता, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, सदर डी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी सारी बातों को बारीकी से आप लोगों के बीच में रखेंगे समीक्षा के संबंध में। और इस बैठक में उपस्थित हैं प्रोफेसर मणिलाल यादव जी, रामजुलूम यादव जी, अधिवक्ता संघ के अनुमंडल के अध्यक्ष विजयकांत झा जी, हमारे प्रोफेसर औसाफ लडन साहब, हमारे राम कुमार यादव जी, भाई सुरेश यादव जी। इस बैठक में उपस्थित हैं सुमन कुमार झा जी, जो सर के साथ चल करके आए हैं, हमारे प्रखंड के यादव जी, एवं इस बैठक में बासोपट्टी प्रखंड के अध्यक्ष भाई कृष्णदेव यादव जी, एवं इस बैठक में मुखिया जी सुनील यादव जी, सारे साथी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये तूफान का जो दौर चल रहा है, कल तक फुलपरास में वहाँ चलने का अभी सरोज जी बता रहे थे कि जिलाध्यक्ष महोदय 20 गाड़ी मैंने कर चुका हूँ, 10 गाड़ी और उसको बदल दिया जाएगा वहाँ पर 23 तारीख को। इसी बात सही बात है, गाड़ी का बात, जो जितना गाड़ी कच है उतना गाड़ी दे दी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पार्टी के साथी और जो मेरे नौजवान दोस्त भाई, हमारे मुखिया जी लोग, हमारे गार्जियन, चलो माननीय देवेंद्र यादव जी सबसे अभी तक जरूर फल रहा था इनका अभाव। लोगों को एक गार्जियन की आवश्यकता थी। ये नेता विहीन जिला हो गया। सब कोई एकदम तन मन धन से सब कुछ से इस खुट्टा गाड़ना है, एकदम कस के मिला के रखना है। जहाँ जो चीज़ आवश्यकता होगा हम लोग साथ हैं। हर अगर पूर्ण बीमारी जो लग नहीं रहा
रहा था जो मेरा राष्ट्रीय जनता दल का कहीं कोई मजबूती से कोई पेश आवे, कहीं किसी काम के लिए कार्यकर्ता विहीन लग रहा था। आज इस हिसाब से जब से हमारे गार्जियन का आने की बात हुई है तब से लेके अभी तक में आंधी तूफान के तरह जिला में अभी और 23 तारीख हमारे गार्जियन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी और हमारे गार्जियन रविंद्र भवन में पटना में एक मिलन होगी, जिसमें सौजय डी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अपना उसको विलय करके राष्ट्रीय जनता दल का संस्था सभी साथी के साथ में संस्था ग्रहण करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को साथियों को इतने सूचना के बावजूद आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम सब लोग आप सभी जब हमारा तकरीर होगा, इसीलिए यह जयनगर नेपाल सीमा वर्ती इलाके में बसा हुआ ऐसा नेपाल हमारा जयनगर अनुमंडल है, जिस अनुमंडल में हम यहीं मेरा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा नहीं रहते हुए अब तो हिस्सा हो गया डिलिमिटेशन कमीशन के बाद, उससे पहले भी हम यहाँ से इस मिट्टी से, इस धरती से और बेला बांध से और कमलाबाड़ी से और बेलही से जो हरिनारायण जी का घर है, सबसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। और गन्ना की खेती में मैं इमरजेंसी बिताया हूँ। इसके बाद अरेस्ट हो गया, जेल चला गया और रामदेव जी और सब लोग जेल चले गए। और यहाँ मैं अभी डेथ कर गए हो कमलाबाड़ी में, जिनके यहाँ मैं रोटी खाया था, राजेश यादव। तो इस मिट्टी धरती से मेरा ऐसा लगाव है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, वक्त नहीं है। और मैं भी भावुक हो जाऊँगा यदि यहाँ की एक एक बात को मैं समझाने लगूँगा। किस तरह से हरिनारायण यादव बेला के रामदेव बाबू के चचेरा चाचा गरसा लेकर रात भर खड़ा रहा, जब तक हम रामदेव जी के दलान में सोए रहे। कहा 2 घंटा भी सो जाओ तब नेपाल जाना। नेपाल तो जाओगे ही कल ना, तो 4 बजे भोर में जाओगे, हम अभी तैयार हैं। 12 बजे रात से लेकर 3 बजे तक मेरा पहरा दिया। कोई पुलिस आएगा तो गरसा से काट देंगे, तुम लोग सो जाओ, तुम इतना जगते हो, सो हम हैं तैयार। मोच रखते थे हरिनारायण जी के पिताजी। और मैं वह बात इसलिए जिक्र किया, इस मिट्टी धरती से लगाव का एक कहानी नहीं है, कई तरह की कहानियाँ हैं। मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, आगे कभी मौका मिलेगा। राम जुलूम बाबू को मालूम है, पुराने सोशलिस्ट इस जगह भोला बॉस को पता है क्या स्थिति रही जब मेरा कार्यकाल था। हाँ, हम भी अपने को महसूस करते थे। परिस्थिति ऐसा होता है, कभी कभी इंसान को परिस्थिति के अनुसार इंसान को फैसला लेना पड़ता है। आपको याद होगा लेनिन जैसा, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े साथी होंगे, लेनिन ने कहा था नियति हमसे जो न करा। परिस्थिति जब तैयार हो जाता है तो इंसान को निर्णय लेना पड़ता है, नहीं चाहकर भी निर्णय लेता है। और मैं तो चाहता ही था कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा धारा कोई है तो वो है आरजेडी। इसको कमजोर नहीं होने देने के लिए संकल्प के साथ हम यह विलय समय 23 मार्च को जो हमारा मिलन समारोह है, उससे पहले कई दफ़े हमने बात की, जो शीर्ष नेतृत्व है। और ठीक कहा था मानिक बाबू कि मानिक बाबू यदा कदा अलग रहते हुए भी हमसे बात करते रहते कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं सोच रहे हैं। हमने सोचेंगे, समय आएगा तो सोचेंगे। यहाँ इंद्रभूषण जी युवा राजद के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। यहाँ दो साथी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सुरेश भाई, ये राजेश जी, विजयकांत चौधरी जी जो हमारे जेपी सेनानी हैं, अध्यक्ष जी हरिनारायण जी इस प्रखंड के हैं। फिर हमारे अमीरी झा जी बासोपट्टी प्रखंड के समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। यहाँ सुमन झा जी हैं, यहाँ चौरसिया जी हैं जो प्रधान महासचिव हैं। यहाँ हमारे राम सुरेश जी सिराही गांव, बड़ा भारी सिद्धांत वाला है यार, लेकिन घर से निकलता नहीं। बैठा हुआ है हमारा सरोज जो नौजवान है, यूथ का अध्यक्ष है, युवा सजद जी का लदनिया, ये निकलता है घर से। अभी सरपंच में भी इनका परिवार जीत गया, तो ये घर से निकलता तो इनका भी कोई जीतता। यहाँ सीता शरण बैठे होंगे, जब संघर्ष होता है तब पीछे हो जाते हैं।
अब जब जमा भारी हो गया तो सब जमा कोई बात नहीं सीतारमण जी, सब एक ही हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ हमारा पांडव जी है, बड़ा शास्त्र सुनाते रहते हैं। यहाँ हमारा जगदेव भैया आए होंगे, ब्रजेश हमारा बेटा है, यहाँ रेलवे में अब आ गया है, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो करके रामनगर यहाँ है, आप ही के यहाँ जयनगर में पोस्टेड है, घर आ गया, बहुत दूर है। तो यहाँ बाबा जी हैं जो हरदम नेक मीन निकालते रहते हैं। किधर है? बाबा जी आई। नवल जी ने कहा कि आज कहा कि आचार संहिता है। हमने कहा जब आचार संहिता है तो केडी जी यहाँ खजोली से हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, तो कहा कि आचार संहिता। हमने हरि बाबू हाँ, हरि बाबू हमारे लदनिया के अध्यक्ष हैं। ये पूरा चौपाल करते रहते हैं हमेशा, हरियाणा वहाँ बैठ करके लदनिया पूरा जमाए रहते हैं, कुटा को सबको समटे रहते हैं। यहाँ हमारा मनोज है जो 12 घंटा में कहा बिजली लगाना होगा। जब हम MP थे, तीन मिर्जापुर में लदनिया में 12 घंटा में बिजली लगा। कुछ ऐसी घटना है, मैं इसको यही छोड़ देता हूँ। यहाँ हमको निकलना है, इसलिए माफ़ी करिएगा। जिनका नाम उमेश मुखिया जी कुछ बोल रहे थे, अभी हमारे वीरेंद्र यादव जी मुखिया जी बोले हैं। बैजनाथ अभी नमस्कार करके गए, उनके यहाँ घर में विनोद शर्मा है, बैजनाथ है, वो है बैजनाथ बाबू तो मिले हैं, अभी हमारी भेंट हो गई है। तो मैं अब आप लोगों के बीच में संक्षेप में 2 बात कहना चाहता हूँ। एक, क्योंकि मैं उधार नहीं रखता हूँ किसी बात, चाहे जनता हो, चाहे सरकार हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे नेता हो, मैं किसी से बात करने में डरता नहीं हूँ और किसी के बात से प्रभावित नहीं होता। सिद्धांत वसूल को नहीं छोड़ता, ये मेरी कमजोरी है। और हमारे साथी को भी ये कमजोरी है कि हमारा साथी या हम लोग जो हैं अपमान किसी का बर्दाश्त नहीं करते। ये भी हमारी आदत है। इस आदत को बनाए रखते हुए एक बड़ी धारा की लड़ाई है। चाचा, मान लीजिए हमारा चाचा से भाई में लड़ाई हो गया, नाम कहने की जरूरत नहीं है, अभी बीमार जेल में। भाई में लड़ाई हो जाए तो भतीजा से दोस्ती नहीं होता है क्या? आप लोग बताओ, नहीं होता है तो नहीं करेंगे। अभी जो मौका है, भतीजा से बड़ा दोस्ती रहता है चाचा का। जब बीमार हो जाता है भाई, तो भाई अलग रहने के बाद ही पूछता है कि इसकी समाचार ठीक है कि नहीं, भतीजा के थ्रू, जबकि दोनों में अनुमान रहता है। तो इसीलिए गांव का कहानी मैं बता दिया। और एक कहानी और बता देता हूं, जो हमारे मौनिक बाबू कह रहे थे कि आपका रहना जरूरी था यहाँ के संघर्ष के लिए, आंदोलन के लिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा, एक दरोगा था, वो क्या किया, रात में 2 गश्ती पर निकला। जैसे अभी राजेश जी चर्चा कर रहे थे, तो दरोगा जी गश्ती पे निकले तो सोचा कि चौकीदार को पूछते हैं तो दरोगा का हालत बता देगा। अब थाना को खबर नहीं किया हो, जिस थाने में वो गश्ती में गया उस थानेदार को पता ही नहीं। रात को भेष बदल करके दरोगा गाड़ी से गया, रोड पर मिल गया एक तो चौकीदार, बोला ये तुम किस थाना के चौकीदार? कहा इसी थाना के हैं। कहा कि ये थाना में दरोगा कैसा है तुम्हारा? और चौकीदार तो दरोगा के खिलाफ बोलेगा नहीं, आपको मालूम है। कहा कि सर हमारा दरोगा तो गाय है। कहा गाय है, अच्छा ठीक है। SP साहब ने परिचय नहीं दिया उसको कि हम तुम्हारा कप्तान है जिला के, और चल दिया। सुबह 8 बजते SP साहब ने उसको सस्पेंशन लेटर उस दरोगा को और लाइन हाजिर कर दिया। तो आज नेता का हालत ये है, थाना में सार की जरूरत है जो जान माल की रक्षा करेगा कि गाय की जरूरत है। सब हो गया है गाय, तो कहाँ से आंदोलन होगा, संघर्ष होगा। इसीलिए हम लोग आए हैं कि आपका सहयोग मिला तो जितना जुल्म अत्याचार है, उभर खावर है, अपने लोग के हक हकूक को दबाया जा रहा है, वो हक हकूक आपके समर्थन से, आपके विश्वास से हम दबने नहीं देंगे। ये संकल्प आपके बीच में। इसलिए नेता लोगों को भी, कार्यकर्ता को भी हम अपने हक हकूक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने संविधान में जो दिया गया अधिकार है, जो लोकतंत्र हमारा आज संकुचित हो रहा है, समाजवादी आंदोलन कुंद हो रहा है, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को चट्टानी एकता के साथ अभी हम यही निवेदन करेंगे। 2 बात के लिए हमारे एक मिशन है जो 24 से हम लोग और तेज होगा, शुरू होगा, जिसमें वीरेंद्र बाबू हैं, उमेश बाबू हैं, ये लोग लगे होंगे, और भी जो वार्ड के सदस्य हैं वो लोग लगे होंगे, गणेश जी होंगे, ये लोग लगे हुए हैं। एक मिशन वो है, वो भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ से पताका फहराना जरूरी है RJD का, तभी तो आप दिखाएगा कि हम कहाँ हैं, हम विचारों के साथ जुड़े हैं। कुछ लोग कई तरह की चर्चा करते हैं, गैर दलीय है। अरे दिल जहाँ है वही दल है।
अलग से दिल में वोट ले लिए हो दिल वाले लोग से, अभी गैर दलीय हो गए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो 24 के बाद सुनिएगा हमारा। अभी मैं यहीं रोक देता हूँ, अभी मैं इस पर नहीं बोलता। अभी 23 तारीख का जो हमारा 23 तारीख को जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जयंती, हम जयंती के अवसर पर ऐतिहासिक मिलन समारोह होने जा रहा है। उसमें हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे जो बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, हमारे मिलन समारोह में उपस्थित हुए। और उस मिलन समारोह में हम सभी सजद के साथी से और नौजवानों से कहना चाहते हैं, ऐसा सम्मेलन होगा जो बिहार में उसी दिन से एक नया भव्य समारोह करेंगे। जिस साथी लोगों के बदौलत करेंगे, हमारे क्या है, हम तो कुछ नहीं है, आप लोगों के सहयोग से करेंगे, आपके समर्थन से करेंगे, आपके विश्वास से करेंगे, ताकि वहीं से एक नया रास्ता शुरू हो, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के धारा को मजबूत करने की शुरुआत 23 मार्च से जो शुरू होगा, तो आप रुकेगा नहीं, एक बार 4 अप्रैल तक वो रिजल्ट निकाल देगा। इसीलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप लोग सब जो भी साथी के मन में, क्योंकि जो भी हमारे मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि की बड़ी भारी जिम्मेदारी, जनता के वोट से हुआ है, वैसे नहीं आ जाते, चाहे वो ग्रामीण लेवल पर हो, चाहे पंचायत लेवल पर हो। इसलिए वोट की कीमत और वोट के मान सम्मान और वोट की मर्यादा को बचाए रखने की जिम्मेदारी उनकी विशेष है। ऐसा नहीं कि जब मन हो तब कुछ भी बोल, कुछ भी कर दे। ऐसे करने से आपका चीज रुक जाएगा। आने वाले दिन में आप देख रहे हैं कितनी बड़ी ताकत से आपकी लड़ाई है, कितनी बड़ी लड़ाई है कि आज पूरा देश में पेट्रोल और डीजल कितना महंगा होने जा रहा है, और यूक्रेन की लड़ाई के बाद और महंगा हो गया। सबके जेबी से डकैती हो रही है। 30 रुपया का पेट्रोल मिलता है 100 पार। डीजल का दाम देख लीजिए, गैस का आप देख लीजिए, गैस सिलेंडर का 304 साल वाला कितना आगे बढ़ गया। यहाँ तक कि आप सरसों तेल का दाम देख लीजिए। आखिर ये बुनियादी सवालों के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? संगठन लड़ेगा। मजबूती से हम सब लोग एकजुट जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। लोकतंत्र में आवाज़ की बहुत ज़रूरत है। आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपका हक हकूक़ आपको महफूज नहीं रह पाएगा। और जो स्थिति आ गई है, अब हालत इतना ख़राब है, माफ़ करिएगा, हमको नहीं बर्दाश्त होता है। आज मिलन समारोह भी कर रहे हैं, उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान ये है कि इसी धरती पर, जो धरती आज समाजवादी धरती रहा है, मधुबनी, बाबू सूरज नारायण सिंह से लेकर बाबू देव नारायण गुरुमेहता से लेकर इतिहास देख लीजिए मधुबनी का, ये पूरी धरती है समाजवादी। उसी धरती का कोई विधायक संविधान का शपथ लेता, और संविधान में लिखा हुआ है कि यह संविधान धर्मनिरपेक्ष है। भारत का संविधान, यह संविधान सेकुलर है, यह संविधान लोकतांत्रिक है, यह हमारा गणराज्य है। और यह संविधान 71 के संशोधन में पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने संशोधन करके, जब 67 में 9 राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया, तो इंदिरा जी पार्लियामेंट में कानून का संशोधन करके ले आया कि यह राष्ट्र जो होगा वो समाजवादी राष्ट्र होगा। ये भी प्रियम्बल में जोर दिया गया। संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है भारतीय संविधान, उसमें जोर दिया गया। उस संविधान का ओथ लेने वाला विधायक बोलता है कि माइनॉरिटी के वोटिंग राइट को खत्म किया जाए। क्या साहस है, क्या दुस्साहस कर रहा है। अंबेडकर को धत्ता बताने वाला, महात्मा गांधी जो आज़ादी की लड़ाई में नेतृत्व किया था आज़ादी का, उस पर भी धत्ता बता देंगे। इसलिए सबसे मजबूत धारा आरजेडी है। और तेजस्वी प्रसाद एक प्रगतिशील नौजवान निकला है जो इन सभी लड़ाइयों को सक्षम है, योग्यता है, जनता में भी स्वीकार्यता है। अनिवार्य स्वीकारता मतलब समझते हैं आप लोग, अंग्रेजी में एक्सेप्टेबिलिटी। नीतीश, ये जो तेजस्वी प्रसाद ने सिद्धांत को एक चलने का जो संकल्प लिया है, इससे जात से चलो जमात की ओर, ये उनका मनसा है। ऐसा मुझे एहसास हुआ कि तेजस्वी प्रसाद के मन में है। जो बात हम कर्पूरी ठाकुर जी के लिए 77 में हम इस्तीफा दिए थे, और हम उस समय संकल्प लिए थे कि जाति से चलो जाति तोड़ो जमात जोड़ो, जाति से चलो जमात की ओर रास्ता प्रशस्त किया जाए। उस रास्ता में एक नौजवान उभरता हुआ निकला है, जो वो भी कहता है A to Z। हमारी जो पार्टी होगी आरजेडी, वो A to Z होगी।
अब कोई अंतर हुआ हमारा उनके अंदर? जो मेरा 77 में संकल्प था, वो संकल्प आज आया को मिला करके मजबूत धारा बनाना है, यही हमारा संकल्प है। इसी संकल्प के साथ पूरे प्रशासन के लिए शर्म की बात है। यहाँ आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? भी आदमी गिरफ्तार अभी तक नहीं हो पाए और क्राइम करके अपराधी छिप जाते हैं। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? जो थानेदार हैं, जो उनके कप्तान हैं पुलिस के मधुबनी में बैठे हुए, मैं आज बात भी करूंगा। पहले मैं छतौनी जाता हूं, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, और यदि ये लोग सही समय पर इसको कानून व्यवस्था को नहीं संभालते हैं तो हम मांग करेंगे कि संपूर्ण जिला में जहां जहां जनता तैयार है, दरखास्त देने को तैयार है, उसको आप लोग आर्म्स का लाइसेंस दे दीजिए। अपनी ये हो क्या रहा है? इसका मतलब है कानून व्यवस्था इनके बाहर है। अपराधी जो है छुट्टा अपराध कर रहे हैं और इन पर कोई नकेल, सरकार का कोई रौब नहीं है, प्रशासन का कोई रौब नहीं है। तो मैं इसीलिए चाहता हूं इन सारी घटनाओं को भी जाकर वहां मुआयना करूंगा। इसीलिए हम माफ़ी चाहते हैं। आज हमको अब आगे वक्त आएगा, 2400 लगातार जो कहिएगा सब करेंगे। अभी हमारा 23 तारीख के कार्यक्रम को, मिलन समारोह को आप लोग सफल बनाइए। हमको उम्मीद है कि 23 तारीख को ऐतिहासिक भव्य मिलन समारोह होगा और उत्साह हमको सब बिहार के सभी जिले में, हमारा जो भी संगठन है, संगठन का एक साथी ने, अभी हम 2 मीटिंग लिए थे, फिर हम 14 तारीख को मीटिंग लेने जा रहे हैं पटना में। जो जिला उधर बचा हुआ है सभी जिला के साथी रहेंगे। इतना बड़ा ताकत आरजेडी को सभी जिला में हम देना चाहते हैं, क्योंकि हम जहां जा रहे हैं वहां पूरी फौज को लेकर के जाएंगे ताकि वह